हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू कैड। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये जो साइलेंसर है, इसकी टॉप कवर की जो असेंबली है, उसका ये पार्ट बना कर दिखाऊंगा। ये देखिए। ओके, तो इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इस पार्ट की अगर मैं ड्राइंग ओपन करता हूँ, तो ये है इसकी ड्राइंग। देखिए, सबसे पहले मुझे एक प्लेट बनाना है। इसकी लेंथ होनी चाहिए 4640, विड्थ होनी चाहिए 240। और इस प्लेट में एक बीच में फिर कट है। ये कट का साइड से डिस्टेंस है 49। ओके, टोटल लेंथ है 4542। और इसका मैं रेडियस देखूँ तो ये है रेडियस R54 की। ओके, तो रिस्पेक्टिव इसकी डायमेंशन डायमीटर हो जाएगी 116। 58 की है तो डायमीटर 116 होगी। तो पहले मैं प्लेट और कट बना लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट करके मैं उसमें एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मुझे स्केच करने के लिए बोलेगा। तो पहले मैं यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल लूँगा। इसका सेंटर यहाँ पे चूज करके मैं रेक्टेंगल बना लूँगा। इस रेक्टेंगल की टोटल लेंथ होगी 4640 और इसकी विड्थ होगी 240, जैसा कि इसमें है 240 4640। ओके, इसे मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पे ये इस रेक्टेंगल की विड्थ पूछेगा, इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं विड्थ यहाँ पे 20 दे दिया हूँ। यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये देखिए 20 देखिए, इसे मैं ओके करूँगा। तो मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। ओके, फिर सेकेंड स्टेप मैं इसमें अप्लाई किया हूँ ये होल्स। तो होल्स के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसके डिटेल व्यू में देखूंगा। तो ये देखिए, पहला होल जो है वो ऊपर के सरफेस से 20 डिस्टेंस पे है और इधर के सरफेस पे 20 डिस्टेंस पे है। और होल की डायमीटर 20 है। ठीक है, फिर जो दूसरा होल है वो ऐसे लंबाई में अगर मैं देखूँ तो 100 की गैप में सारे होल हैं। और अगर वर्टिकल में डायरेक्शन में मैं देखूँ तो 60 80 60 20 ऐसा है। तो सबसे पहले मैं पहला होल बनाता हूँ और फिर पैटर्न अप्लाई कर दूंगा। तो पहला होल बनाऊंगा मैं डायमीटर 20 का और 20 के डिस्टेंस पे। तो इसके लिए मैं ये सरफेस सेट करके एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करूंगा। तो ये मुझे पहले स्केच करने के लिए बोलेगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे स्केच किया हूँ 30 डायमीटर का सर्कल, 20 डिस्टेंस 20 डिस्टेंस। ये सर्कल में यहाँ से सेंटर पॉइंट सर्कल लूंगा। ठीक, फिर इसे जब मैं ओके करूंगा, यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा तो ये कट हो जाएगा। रिमूव सरफेस करूंगा, इसे मैं ओके कर दूंगा तो ये पहला होल मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं पैटर्न अप्लाई करूंगा। ओके, पैटर्न अप्लाई करने के लिए मैं इस एक्सट्रूड को सिलेक्ट करके और यहाँ पे पैटर्न कमांड है, इस पर आप राइट क्लिक भी करोगे तो इस पर भी पैटर्न का यहाँ पे आता है। ओके, तो सिलेक्ट करके मैं इस पैटर्न कमांड को अप्लाई करूंगा, सिंपल पैटर्न का। तो मेरा कुछ इस टाइप का आएगा। इससे पहले मैं डायरेक्शन सिलेक्ट कर लूँगा, किस डायरेक्शन में मुझे पैटर्न चाहिए। तो मैं डायरेक्शन सिलेक्ट करके उसमें एक एज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि किस डायरेक्शन में आपको चाहिए। तो एज मैं ये सिलेक्ट कर लिया। टोटल नंबर्स टोटल नंबर्स ऑफ होल्स कितने हैं। तो ओके, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ होल्स मुझे चाहिए। इसकी टोटल लेंथ है 4640। ओके, 4640। इसमें मैं माइनस कर दूंगा इस साइड से 20 और उस साइड से 20। इसे मैं माइनस करूंगा 40। तो ये आ गया 4640। और इसे मैं डिवाइड करूंगा 100 से, क्योंकि बीच का डिस्टेंस 100 है। ये देखिए 46 होल्स टोटल हमें चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये होल में बना के इसे 46 नंबर और बीच का डिस्टेंस 100 दे दिया। तो ये टोटल यहाँ से जितने डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये टोटल अगर मैं काउंट करूँ तो ये 46 आएंगे। इसे करके मैं ओके ओके करूँगा तो यहाँ तक ये होल आ गया। ओके, और फिर लास्ट का जो होल है जो साइड से 20 के डिस्टेंस पे है, उसे मैं पहला होल जो बनाया हूँ उसका मिरर कर दूंगा। तो ये देखिए,
मैं इस एक्सट्रूड को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे देखोगे आप, तो ये मिरर कमांड है। मिरर कमांड करूँगा तो फिर ये मुझे एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस प्लेन के अराउंड मुझे मिरर चाहिए। तो प्लेन ऑन करके यहाँ पे जो मिड प्लेन है इसे मैं सेट कर लूँगा, तो इस प्लेन के अराउंड यहाँ से ये मिरर हो जाएगा। ठीक है, इस प्लेन से ये जितने डिस्टेंस पे है ये होल सेम एक होल जनरेट कर देगा ये प्लेन के उतने ही डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये होल यहाँ पे बन गया है। इससे ओके करूँगा तो ये होल आ गया। ठीक है, दूसरा मिरर है, ये सारे जो पार्ट हैं जितने भी होल है ये सारे यहाँ से फर्स्ट से ये लास्ट तक, ये सारे होल को मैं इस प्लेन के अराउंड मिरर करके यहाँ पे ले आऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो पैटर्न है इसे सेट करूँगा और प्लस मिरर, पैटर्न और प्लस मिरर में जो एक्सट्रूड है ये, ओके, इसे और इसे, ये दोनों को सिलेक्ट करके मैं मिरर अप्लाई करूँगा। तो मिरर अप्लाई करने पे वो मेरे से एक प्लेन पूछेगा कि किस प्लेन के अराउंड आपको मिरर चाहिए। तो इसके लिए मैं सेंटर का ये प्लेन सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए ऊपर के जितने होल थे इस प्लेन के अराउंड ये मिरर हो गए। ठीक है, ये जितने डिस्टेंस पे थे इस प्लेन के ऊपर जितने थे उतने ही डिस्टेंस पे इस प्लेन के नीचे सारे होल्स आ गए, यहाँ से लास्ट तक टोटल 48 होल्स। ओके, इसे मैं ओके करूँगा तो ये आ गया। फिर मैं देखता हूँ ये साइड के यहाँ पे होल है, इसमें सिंपल मैं एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करूँगा। सरफेस सिलेक्ट करके मुझे स्केच करके डायमेंशन दे देंगे। तो जैसे कि इसमें मैं देखा था कि यहाँ से 60 डिस्टेंस पे है, 80 डिस्टेंस पे है, 60 डिस्टेंस पे है। ओके, यहाँ पे पहला होल दे दिया यहाँ से 60 डिस्टेंस पे और फिर इधर से 60 डिस्टेंस पे, तो बीच की डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 80 आ जाएगी। ये देखिए 80। ओके, इसे करके मैं ओके करूँगा, फिर यहाँ से रिमूव सरफेस कर दूंगा तो ये होल जनरेट हो जाएगा। फिर सेम मैं इसे मिरर कर दूंगा मिड प्लेन के अराउंड। तो ये सिलेक्ट करके मैं मिरर अप्लाई किया, मिरर में प्लेन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, मैं मिड प्लेन सेलेक्ट किया, ये दोनों होल मिड प्लेन के अराउंड ये मिरर हो गया इसके साइड में। ये देखिए ये दोनों होल यहाँ पे आ चुका है। इसे मैं फिर कर दूंगा, ये होल जनरेट हो गया यहाँ पे। अब है बीच का कट बनाने का, तो उसके लिए मैं एक्सट्रूड अप्लाई करूंगा, सेम ये सरफेस सेलेक्ट करके। तो सबसे पहले वो मुझे स्केच करने के लिए बोलेगा, मैं वहाँ पे स्केच बना दिया। ठीक है, यहाँ से मैं स्केच बनाया, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिया मैं, नहीं तो मैं 2 सर्कल बना लूंगा और उस सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। तो पहला मैं यहाँ सर्कल बनाया, डायमीटर 116 की, डायमीटर ये रेडियस 58, डायमीटर 116, इस डायमीटर की मैं एक सर्कल बनाया। ओके, और सर्कल जो है जैसे ये स्टार्ट से एंड तक की जो डिस्टेंस है 4542, 4542। ओके, सो मैं सर्कल बना के मैं 2 सर्कल बना दूंगा और फिर सिंपल बीच का डिस्टेंस दे दूंगा। एक सर्कल मैं इधर बनाया। ओके, फिर इसे मैं मिरर कर दिया एक सेंटर लाइन लेके, ये सेंटर लाइन में यहाँ की है, इस सर्कल को मैं मिरर कर दिया इसके अराउंड, मिरर कर दिया, या फिर दोनों 2 सर्कल बना के मैं उसे सिमेट्री भी अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद फिर अप्लाई करने के बाद ये सर्कल के स्टार्ट पॉइंट से यहाँ तक एंड पॉइंट, ये दोनों को मैं डिस्टेंस दे दिया 4542। ओके, और फिर इस सर्कल के इसका ये जो पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट ये पकड़ेगा, यहाँ से मैं लाइन ज्वाइन किया हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर दिया। अब बीच का जो ये पोर्शन आएगा सर्कल का यहाँ का, वो मैं ये अप्लाई करूँगा डिलीट सेगमेंट, इसे अप्लाई करके ये बीच का सेगमेंट हटा दूंगा, इसे हटा दूंगा। ओके, और सेम तरीके से मैं यहाँ और यहाँ हटा दूंगा, तो इस टाइप का मेरा एक स्केच बन जाएगा। इसे जब मैं ओके करूँगा, ओके, तो उसके बाद फिर यहाँ से मुझे रिमूव सरफेस करना होगा। ओके, रिमूव मटेरियल में करूँगा तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। इसे ओके कर दिया तो ये मेरी पार्ट बन गई। अब इसमें लास्ट एक बचा हुआ है, ये साइड साइड की रेडियस, ये देखिए ये छोटे छोटे रेडियस है, वो सिर्फ देने हैं। तो इसके लिए मैं रेडियस अप्लाई करूँगा, सिंपल रेडियस का मान यहाँ से लूँगा। ओके,
रेडियस की वैल्यू मैं 10 डाल दिया। ये रेडियस सिर्फ शार्प एजेस और कॉर्नर को रिमूव करने के लिए रहता है, तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आप 10 ही डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो, 5, 10, 15 कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन हाँ, रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस कम हो गया, ये कॉर्नर के एज से ये होल की डिस्टेंस अगर कम हो गई, तो जब आप यहाँ पे बोल्ट वगैरह अप्लाई करोगे, ओके, तो वो प्रेशर के कारण ये पोर्शन क्लियर हो सकती है। अगर ये डिस्टेंस कम हुई तो ये पोर्शन क्लियर हो सकती है। क्योंकि तो आप रेडियस बस थोड़ा ही अप्लाई करो ताकि साफ एजेस रिमूव हो बस। तो मैं इसे अप्लाई करूँगा यहाँ पे, कंट्रोल दबा के मैं चारों कॉर्नर सेलेक्ट कर लूँगा, 1, 2, 3, 4। तो मैं कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर किया, ऐसे ओके कर दूँगा। ये मेरा रेडियस अप्लाई है। और ये आप देख सकते हैं ये पार्ट मेरा बन के रेडी हो गया। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे एडुकैड के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, अभी काफ़ी सारे ऑफर्स अवेलेबल हैं। आप ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और या तो फिर आप इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल प्लस व्हाट्सएप की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप अपने थॉट्स वगैरह आपके कुछ भी है तो आप इस पे मेल कर सकते हो। ओके। और अगर आप मेरे इस एडुकेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके। थैंक यू।